सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सरल रेखाएं, कौन सा चैप्टर? तो सरल रेखाएं में हम लोग जितना भी इसका थ्योरी पोर्शन हो सकता था उतना हम लोगों ने देख चुके थे हम लोग। अब जो पिछला क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन भी देखे थे, शायद कितना क्वेश्चन देखे थे? 10.1 का शायद पहला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, जिसमें हम लोग क्या करना था? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। किसका क्षेत्रफल निकालना था? तो हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़े नहीं थे, तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे? वो जो चतुर्भुज था उसको दो अलग अलग त्रिभुजों में क्या कर दिया गया था? बांट दिया गया था, और फिर त्रिभुज का क्या निकाला गया था? क्षेत्रफल, और फिर दोनों को हम लोग क्या कर दिए थे? ऐड कर दिए थे। किए थे ना? इतना हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इसमें क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना सब, और इसका फिगर बनाने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड किसका? प्रश्नावली 10.1 का। देखो क्या कह रहा है? द्विए भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार YH के अनुदिश है। कौन अक्ष के है अनुदिश? YH के अनुदिश इस प्रकार है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। X अक्ष और कौन अक्ष? YH। देखो हम लोग बना लिए। ये हो गया हमारा X, ये हमारा हो गया X डैश, ये हो गया Y, और ये हो गया क्या? Y डैश। कोई दिक्कत है यहां तक? कह रहा है क्या? ध्यान सुनना। कह रहा है कि YH के अनुदिश इस प्रकार है। YH के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। आधार का जो मूल मध्य बिंदु है वो कहां पे है? मूल बिंदु पर। आधार का मध्य बिंदु कौन बिंदु पर? तो बताओ कैसे कैसे बन सकता है? या तो ऐसे बन सकता है, देखो यहां पे आधार का YH पे बोला था, कौन सा एच पे? तो बताओ YH है ही ना? है, अरे है कि नहीं? तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो कहां होगा? इसका जो मध्य बिंदु होगा वो कहां पर होगा? मूल बिंदु पर। कौन बिंदु पर? जैसे ही बोला था कि इसका जो दिया गया है वो कितना ए है? 2a है। कितना ए है? 2a। कितना ए? 2a दे दिया था। तो बताओ इसका जो मूल बिंदु पर होगा ये क्या होगा? मध्य बिंदु। कौन बिंदु? यानी क्या हुआ कि मध्य बिंदु होगा, यानी a नीचे होगा और a ही कहां होगा? ऊपर होगा। समझ में आया? क्योंकि टोटल बोला वो कितना है? 2a है। कितना a है? 2a का समबाहु त्रिभुज। 2a का कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज बोला है। समबाहु मतलब क्या होता है? जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। और बोला है कि जो समबाहु त्रिभुज होना चाहिए वो YH पर। कौन सा अक्ष पर? तो देखो YH पे है ना। और बोला है क्या? साथ में और बोल दिया था कि उसका जो मध्य बिंदु होना चाहिए वो मूल बिंदु पर। मध्य बिंदु कहाँ होना चाहिए? तो देखो मध्य बिंदु जो है इसका मध्य बिंदु कहां पर है? मूल बिंदु पर। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बोल रहा है क्या? तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है? शीर्ष। त्रिभुज का क्या निकालना है? शीर्ष। तो बताओ क्या काम कर सकते हैं? त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज बनाना है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? तो इसका अन्य दो भुजा निकालेंगे। कितना भुजा? अन्य दो भुजा। मतलब अगला जो दो भुजा है उसको हम लोग क्या करना है? निकालना पड़ेगा। मतलब अगला दो भुजा को हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो बताओ इसका अगला दो भुजा क्या हो सकता है? या तो हम इस साइड बना सकते हैं और या तो उस साइड बना सकते हैं। अरे बना सकते हैं कि नहीं? तो देखो इसको हम इधर से ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है? भुजा कितना होना चाहिए? 2a। कितना है? ये 2a है ना? ये कितना a है? तो बताओ ई वाला जो भुजा होगा ई भी कितना a होगा? 2a। कितना होगा? और ई वाला भी जो होगा वो कितना a होगा? 2a होगा। समबाहु त्रिभुज बना। या तो समबाहु त्रिभुज कोई उस तरफ बना सकता है, या तो समबाहु त्रिभुज कोई इस तरफ बना सकता है। देखो इस तरह से। यहां से 2a हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 2a होगा या नहीं होगा? ये हमारा मूल बिंदु है, तो ये इसको क्या बोल दिए? O। क्या बोल दिए? इसको हम बोल दिए A, इसको हम बोल दिए क्या? B। तो हम लोग से पूछा था क्या? इसका निर्देशांक पूछा। इसका क्या पूछा है? निर्देशांक पूछा है। मतलब त्रिभुज जो बन रहा है उसका निर्देशांक। तो बताओ ये वाला इसको और इसको निकालना आसान है कि नहीं? इसको और इसको निकालना क्या है? इसको मान लिया हम C कह दिए, इसको हम क्या कह दिए? D कह दिए। एक C हो गया और एक क्या हो गया? D। तो बताओ ये C को निकालना और D को निकालना इजी है या नहीं इजी है? इजी है निकालना। कैसे इजी है?
हाँ देखो ये कौन अक्ष पर है, वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0। अरे होता है कि नहीं, वाई अक्ष पर किसका मान 0 होता है, x का मान। तो बताओ इसका x अक्ष तो 0 होगा, x अक्ष क्या होगा, और y अक्ष में यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना है, a, कितना है, तो ये हो गया कितना 0, a, 0, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी। आगे देखो ये वाला देखते हैं, ई डी का निर्देशांक कितना होगा, ई भी कौन अक्ष है, वाई अक्ष, कौन अक्ष, तो वाई अक्ष पर x के मान कितना होगा, 0, x का मान, और फिर कहां है, नीचे आ रहा है, नीचे कितना है, a है, तो a नहीं होगा, क्या होगा, -a, क्योंकि ये निगेटिव बल में है, तो कितना होगा 0, -a। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां से देखो हम लोग को क्या करना है, इसका अगर निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, ये कौन अक्ष है, x अक्ष, कौन अक्ष है ये, तो x अक्ष पर y के मान क्या होता है, 0, x अक्ष पर किसका मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0। तो बताओ x वाला तो पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि y के मान कितना होगा, 0 होगा। अरे आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत यहां तक। वो ऐसे ही बताओ ये b वाला में अगर देखेंगे तो इसमें भी किसका हो जाएगा, y अक्ष का मान कितना होगा, 0, y अक्ष का मान 0। हमको निकालना है x अक्ष का मान, किसका मान निकालना है, x अक्ष मतलब यहां से लेकर के यहां तक का दूरी निकालना है, यही निकालना है ना, है। तो बताओ ये कौन त्रिभुज बन रहा है, बताओ तो, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, कौन त्रिभुज बन रहा है, समकोण। इसका क्या नाम देंगे, COA, CO, अरे होगा, कौन सा होगा, COA। तो देखो चलते हैं यहां से, समकोण त्रिभुज COA में, CO किसमें, A में, तो अगर समकोण में चल रहे तो हमको मान किसका निकालना है, OA, क्या निकालना है, ऐसे फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कर्ण, कर्ण में कौन है, AC, कौन है, होता है कर्ण का स्क्वायर, या एक बार लिख देते हैं फार्मूला, H स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, होता है ना। तो बताओ H का मान कितना है, H का मान कौन सा है, AC, कौन सा है, और उसका मान कितना A है, 2A, कहे, तो यहां से हो गया कितना, 2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, कौन स्क्वायर, बताओ P का मान कितना है, P का मान है OC, कौन सा है, और उसका मान कितना है, A, कितना है, तो हो गया A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर, तो B का तो मान हम लोग को पता नहीं है, तो B स्क्वायर का हो गया कितना, B स्क्वायर, लेकिन B का नाम क्या लिख देंगे, OA, क्या नाम लिख देंगे, क्या नाम लिखेंगे, OA, तो यहां से हो गया OA का स्क्वायर। बताओ A स्क्वायर इधर प्लस में जाएगा क्यों होगा, माइनस में, ये 2A का स्क्वायर कितना हो गया, 4A स्क्वायर, 4A, और फिर इन्हें प्लस में A स्क्वायर, इधर क्या होगा, -A स्क्वायर बराबर कौन सा स्क्वायर, OA स्क्वायर, OA। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर चल गया, कितना हो गया, 3A स्क्वायर, कितना A स्क्वायर, 3A स्क्वायर। और बताओ यहां से OA बराबर इन्हें स्क्वायर में ही पट्टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा कितना, OA बराबर क्या बराबर, OA बराबर √3 का हो गया √3, और ये स्क्वायर में है तो अंदर 2 तो बाहर कई को 1, तो यहां हो गया कितना, √3 है, रूट कितना है, यानी इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, √3A, रूट का ए। अब बताओ √3A होगा, बिल्कुल ई पट्टी कितना होगा, ई पट्टी +3 होगा √3A, ई पट्टी क्या होगा, -√3A, आएगा कि नहीं, अरे आएगा, क्यों इधर माइनस में होगा, क्योंकि x डैश में है, तो इधर जो निकलेगा वो क्या आएगा, -√3A, माइनस रूट। तब बोला था त्रिभुज का निर्देशांक पूछा था, त्रिभुज का क्या पूछा था, निर्देशांक, तो कितना आना चाहिए, एगो आना चाहिए √3A, 0 और एगो आना चाहिए कितना, -√3A, 0। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कैसे आया समझ में आ गया, चलो लिखो इसको। शीर्ष बोला था, त्रिभुज के शीर्ष बोला था, तो त्रिभुज का शीर्ष देखो एक बार लिख लेते हैं, देखो यहां से, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन है देखो तो, अगर ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर के लिए देखेंगे एक, तो कितना हो जाएगा, C जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0,A, 0,A। D के लिए दिखेंगे तो कितना आएगा बताओ, 0,-A। और अगर इसके देखें A और B के लिए देखेंगे, A और किसके लिए, B के लिए, तो दोनों को सेम में मिला करके लिख दे रहे हैं दोनों को, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस, क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो बाकी तो सेम है, √3A और कितना है, √3A, तो एक प्लस में दूसरा की में है, माइनस में, तो प्लस माइनस √3A और कॉमा कितना आ जाएगा, 0। तो त्रिभुज का तीनों निर्देशांक आ गया, कोई दिक्कत, चलो लिखो, लिख लिया। अगला क्वेश्चन बताएं,
देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या P x1, yn, P क्या है x1, y1 है, Q जो है x2, y2 है, के बीच का दूरी ज्ञात करना है। एक बिंदु P है, उसका निर्देशांक कितना है x1, y1, एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक कितना है x2, y2, कह रहा है PQ जो है, एक बार बोल रहा है वो y अक्ष के समांतर है। कौन अक्ष के समांतर? y अक्ष के समांतर। और एक बार PQ जो है वो किसके समांतर है? x अक्ष के। तो दोनों कंडीशन को हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला अगर हम देखें तीसरा में, देखें तीसरा का सॉल्यूशन अगर करें और उसमें पहला कौन सा, जब PQ, जब कौन किसके समांतर है, कौन अक्ष के समांतर, बोलो y अक्ष के समांतर। जब PQ y अक्ष के समांतर, ठीक है, कौन सा अक्ष के समांतर? y अक्ष के समांतर। तो देखो फिगर कैसे बनेगा इसका, देखो ध्यान से, यहां पे ये हो गया y डैश x डैश और ये क्या हो गया x। कोई दिक्कत? कौन से अक्ष के समांतर बोला है? y अक्ष के। तो बताओ y अक्ष के समांतर हो गया ये, अरे हो गया कि नहीं? बोला है PQ, क्या बोला है? तो बताओ P का निर्देशांक कितना दिया है? x1, y1, x1, और Q का निर्देशांक कितना दिया है? x2, y2। तो पूछा था क्या? PQ के बीच का दूरी, किसके बीच का दूरी, किसके बीच का दूरी? PQ के बीच का दूरी पूछा है ना। तो बताओ PQ के बीच का दूरी हम लोग फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। PQ के बीच का दूरी, बताओ दूरी सूत्र पढ़े हो कि नहीं? क्या पढ़े हो? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? अरे पढ़ा है कि नहीं? अब हम बोलते हैं क्या कि x2 माइनस x1 जो है, x2 माइनस x1 जो है इसका मान 0 होगा। क्या होगा? कोई बता सकता है क्यों इसका मान 0 होगा? क्यों? समांतर है 0। देखो यहां पर, इसको समझो यहां से, कितना आसान चीज पूछे थे तुम लोग से। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे है, ठीक है। अगर हम 2 के ऊपर हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, अगर एक बिंदु हम यहां लेते हैं और एक बिंदु हम यहां लेते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। सो यहां पे था 1 और मान लीजिए यहां पे था 7, कितना था? तो बताओ इसका निर्देशांक तुम क्या लिखोगे? x, y, कौन y? बताओ x का मान कितना? 2 और y का मान कितना? 1। तो 2, 1, 2, इसका अगर तुम निर्देशांक लिखो तब कितना लिखेगा? 2,7, कितना 7? 2,7। तो बताइए क्या होगा? x1 y1 और ये क्या होगा? x2 y2। तो बताओ फार्मूला करोगे तो क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का। बताओ x2 का मान यहां पर कितना? 2 और x1 का मान भी कितना? 2। तो 2 में से 2 गया कितना? 0। तो 0 का स्क्वायर कितना? 0। अरे आएगा कि नहीं? तो अगर y अक्ष के समांतर हो, कौन अक्ष के समांतर हो, तो x अक्ष हमेशा सेम रहेगा वो लाइन पर, कहीं भी चल जाएंगे x का मान हमेशा क्या रहेगा? बराबर। अरे समझ में आ रहा है? y अक्ष पर कहीं भी चल जाएंगे ना तो x का मान हमेशा क्या रहेगा? सेम। यानी कौन कौन बराबर हो जाएगा? x1 और x2 दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों क्या हो जाएगा? कौन अक्ष पर? y अक्ष पे। समझ में आया? तो बताओ इसका मान तो हो गया कितना? इसका मान हो गया 0, इसका मान क्या हो गया? 0 और प्लस ये बच गया कितना? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा। देखो तो यहाँ कितना है? 7, 7 में से गया 6 आ रहा है, 0 हो रहा है? वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा? अंडर रूट क्या बच गया? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना स्क्वायर? स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां से हो जाएगा क्या? PQ के बीच का दूरी बराबर क्या हो जाएगा? मॉड y2 माइनस y1।
मॉड y2 माइनस y1, मतलब दूरी जो लेंगे वो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, और वो क्या में रहेगा मॉड में। कोई दिक्कत है यहां तक? इसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि x2 बराबर क्या हो गया था x1, x2 बराबर, देखो दोनों बराबर होता है ना x2 x1। अरे समझे? तो अगला जो देखो तुम लोग को दिया गया था वो कौन से अक्ष के समांतर दिया है, x अक्ष के। कौन अक्ष के समांतर? सेकंड क्वेश्चन वही ना पूछा है कि जब PQ, जब कौन से अक्ष के समांतर हो, x अक्ष के समांतर हो। तो बताओ फिर से इसका कुछ ऐसे फिगर बनेगा ना, ये x हो गया, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, और ये क्या हो गया y डैश, है ना। किसके समांतर बोला है? x अक्ष के। तो बताओ x अक्ष के समांतर कुछ ऐसे होगा, ये होगा। तो बताओ E जो है इसको हम कह दिए P, ये कितना बोला था x1, y1, और एक बोला था Q, ये कितना था x2, y2। तो पूछा था हम लोग से PQ के बीच का दूरी, किसके बीच का दूरी? तो यहां से लिखेंगे क्या, PQ के बीच का दूरी। देखो यहां से PQ के बीच की दूरी, फिर से वही फार्मूला, कौन सा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का। बताओ इसमें कौन जीरो होगा, x2 माइनस x1 की y2 माइनस y1? y2 माइनस y1। देखो कहे कि सेम में रहेगा तो y का मान हमेशा बराबर होगा, ना होगा, है? तो यहां से आ जाएगा क्या, यहां से आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि y2 बराबर क्या होगा y1 होगा। समझ आया नहीं समझ आया? तो बताओ यहां से कितना हो गया, इसको जब करेंगे तो ये बच जाएगा केवल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होगा, फिर से आ जाएगा कितना मॉड x2 माइनस x1। आया समझ में? हमसे दूरी पूछा तो दूरी हमेशा क्या में आता है, प्लस में आता है, ठीक है, यही चलते मोड लगा रहे हैं। आया समझ में? कोई हो सकता है P इधर ले ले, Q इधर ले ले, तो फिर हम माइनस में आएगा तो उसको क्या बना के निकालना है, प्लस बना के निकालना है। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों फिगर को? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? चलो लिखो इसको। अगर y अक्ष का समांतर रहेगा तो किसका वैल्यू बराबर होगा, x निर्देशांक का, और अगर x अक्ष के समांतर रहेगा तब y बराबर होगा। ठीक है, मोड में किसे लिखे हैं, क्योंकि दूरी हमेशा क्या में आएगा, प्लस। छोड़ दें? अच्छा, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। अब कह रहा है क्या, एक अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। कौन से अक्ष पे? एक अक्ष पर एक बिंदु निकालना है जो कितना है, 7,6 है क्या, जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। मतलब दो बिंदु, देखो ध्यान समझो, दो बिंदु है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, दो बिंदु है, एक जो बिंदु है वो कितना है, एक बिंदु है 7,6, 7,6 है, और एक बिंदु जो है वो है 3,4। कितना, 4? ये है 3,4। और कह रहा है कि ये जो है ये दोनों एक अक्ष पर एक बिंदु है। कौन सा बिंदु है? वहां से दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। वहां से दोनों की दूरी क्या है, तो मान लेते हैं कि एक अक्ष पर कोई एक बिंदु है, एक अक्ष पर कोई है बिंदु है, एक अक्ष पर कोई क्या है, तो एक अक्ष पर रहेगा तो और में किसका मान रहेगा, x का मान रहेगा। किसका मान रहेगा? और तुम लोग जानता है कि एक अक्ष पर y के मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है? तो एक अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक कितना होगा, x, 0। कितना, 0? कैसे हुआ, समझ में आया? अगर तुमसे कोई पूछ दे कि y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष का है, ठीक है, y अक्ष पर कोई बिंदु है, तब उसका निर्देशांक कितना होगा, 0, y, 0, क्योंकि y अक्ष पे पूछा है तो y अक्ष पर x के मान कितना, 0। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बोला है कि दोनों का दूरी क्या है, बराबर, दोनों का दूरी बराबर।
दोनों का दूरी बराबर करने का मतलब जितना दूरी इसका है बिल्कुल उतना ही दूरी इसका है। आया समझ में? अगर हम इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको O कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? O कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? AO के बीच का दूरी, किसके बीच का दूरी? और बराबर किसका हो जाएगा? BO के बीच का दूरी। मतलब दोनों के बीच का दूरी क्या बोला है? बराबर। दोनों के बीच का दूरी। तो हम लोग से पूछा है किसका मान? X का मान। किसका मान पूछा है? X का मान। तो वहां से हम लोग के पास क्या काम करेंगे? दोनों को जब बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद वहां से X के मान खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे काम करते हैं। क्या बोले हैं? किसको किसको बराबर करना है? AO का बीच का दूरी और बराबर किसका? BO के बीच का दूरी। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है ना। क्या बोला है? कि दोनों के बीच का दूरी जो है वो क्या है? बराबर है। कहां से बराबर है? एक सच वाला जो है बिंदु, वहां से दोनों के बीच का दूरी क्या है? बराबर है। तो यहां से क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे AO के बीच का दूरी, AO के बीच का दूरी बराबर किसके बीच का दूरी? BO के बीच की दूरी बराबर। फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसके लिए लिखेंगे? AO के लिए। किसके लिए? और अगला इसका भी फार्मूला तो सेम में होगा ना। क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन ध्यान रखना कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 किसके लिए लिखेंगे? BO के लिए। और ये जो फार्मूला है वो किसके लिए है? AO के लिए। स्क्वायर इसको क्या काम करना है? अंडर रूट को हटाना है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? वर्ग। दोनों तरफ। तो बताओ, लिख देंगे यहां पर क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या बच गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और उधर भी क्या बचेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा काम मत करना कि x2 माइनस x1 काट दिए, सब खत्म कर दिए। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये जो फार्मूला लगेगा वो किसके लगेगा? AO के लिए। और ये जो लगेगा वो किसके लगेगा? BO के लिए। तो पहले हम देखते हैं किसके लिए? AO के लिए। किसके लिए? AO किसके लिए देख रहे हैं? AO के लिए। तो बताओ AO है ना? है, ये AO है। तो बताओ AO तो ये हो जाएगा कितना? x1 y1 x1 और ये क्या हो जाएगा? x2 y2 x2। अरे होगा कि नहीं? तो फार्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो बताओ x2 का वैल्यू कितना है? x कितना है? और 1 x1 का वैल्यू कितना है? 7, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस, बताओ y2 का वैल्यू कितना? 6 कितना? और अच्छा y2 का वैल्यू कितना? 0 और माइनस कितना हो गया? 6 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आएगा। 0 माइनस 6 करेगा तो माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 आएगा और 6 का होल स्क्वायर भी कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है, यहां से बराबर। अगला देखो क्या कहता है? अगला किसके लिए लगाना है? BO के लिए। किसके लिए? तो पहले B देखेंगे तो B का मान कितना हो गया? x1 y1 x1 और फिर O बोल रहा है तो O का मान कितना? x2 y2। कोई दिक्कत? अब इसका काम हो गया। अब बताओ क्या कहता है फार्मूला? x2 माइनस x1 x2 माइनस x2 का वैल्यू कितना? x x1 का वैल्यू कितना? 3, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगला क्या होता है? y2 माइनस y1 y2 माइनस, बताओ y2 का वैल्यू कितना? 0 और y1 का वैल्यू कितना? 4, यानी 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी किसी को? अगला देखो ये क्या है? इसको हम A कह देंगे, इसको हम क्या कह देंगे? B, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर। लगेगा फार्मूला? क्या होता है फार्मूला? A स्क्वायर। कौन स्क्वायर? यानी x स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, फिर होता है प्लस B स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना? 49, 7 का स्क्वायर और माइनस होता है 2ab। कहे भी तो 2 का 2 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना? x और B का वैल्यू कितना? 7, तो 7 दूना का x 14x। कोई परेशानी यहां तक? कोई दिक्कत? प्लस 0 में से माइनस 6 चल गया, कितना हो गया? माइनस 6। अब माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। कितना? तो ये डायरेक्ट यहां पर कितना लीजिए? 36। इधर का काम हो गया। कोई दिक्कत इधर? उधर भी सेम करो, A माइनस B का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? A स्क्वायर। कौन स्क्वायर? यानी x का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B का वैल्यू कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 माइनस 2ab, माइनस का ab तो 2a का वैल्यू x और b का वैल्यू कितना? 3, तो हो गया कितना? माइनस 2 का x 6x, 2 5x होता है।
द्वितीय कितना हो गया 6x होगा, और फिर प्लस अगला कह रहा -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा, जो कटने वाला उसको काट देते हैं। बताओ इसमें कटने वाला कौन कौन है, एक्स स्क्वायर, देखो ये प्लस में ये भी प्लस में उधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा। अब देखो यहां से और कुछ कटने वाला है नहीं है, तो क्या काम करते हैं, एक्स वाला को एक तरफ और बिना एक्स वाला को एक तरफ। तो बताओ इधर रख रहे हैं अगर बिना एक्स वाला तो कितना आ जाएगा 9 और 6 कितना हो गया 15, 9 6 15 और 4 और 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, अरे आएगा। और देखो उधर 16 और 9 कितना आएगा 25, 16 और 9 उधर प्लस 25 आएगा, इधर आएगा तो -25, यानी माइनस कितना हो गया 25। कैसे किए समझ में आ गया, बराबर उधर कितना है -6x माइनस का x, इधर माइनस में 14, उधर क्या हो गया प्लस में 14x। कोई परेशानी किसी को, तो बताओ 85 में से 25 चल गया कितना हो गया 60, कितना हो गया, और 14 में से 6 चल गया कितना हो गया 8x, कितना x, तो यहां से हो गया x बराबर कितना 60 और बटा कितना हो गया 8, 60 बटा 4 से काट दो, 15 चौके 60 और फिर 4 दूना 8, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 15/2, कितना आ गया। तो हम लोग से पूछा था x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष पर मौजूद बिंदु, x अक्ष पर मौजूद, तो बताओ x अक्ष पर मौजूद बिंदु, मौजूद क्या को हम लोग क्या माने थे x, 0 कितना 0, देखो माने थे ना x, 0, तो x का मान कितना आ गया 15/2 और कॉमा कितना हो गया 0, यानी बिंदु का मान क्या होगा 15/2, 0। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, चलो इसको नोट कर लो। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेखा का ढाल ज्ञात करना है। रेखा क्या करना है, जो मूल बिंदु और P 0, -4 B 8, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से आती हो। मतलब हमको उस रेखा का ढाल निकालना है जो रेखा कहां से पास करे, मूल बिंदु से, कौन बिंदु से, और दू को जो बिंदु दिया गया ना उसका कौन बिंदु से, मध्य बिंदु से, उसका कौन बिंदु से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं इसे, देखो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5th, ये हो गया हमारा x अक्ष, ये हो गया कौन सा अक्ष y अक्ष। कह रहा है क्या, मूल बिंदु तो पता है कि ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया, मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक कितना होता है 0, 0। इसको सूचित किसे करते हैं o से, ठीक है। और कह रहा है कि P एक बिंदु है जो कितना है 0, -4, 0, सोच के देखो वो किधर रहा होगा 0, -4, यानी कहां रहा होगा वो 0, -4 तो इसी पर रहेगा ना, यानी कुछ इधर रहा होगा 0, कितना -4, 0, कितना -4, 0, -4। अब अगला क्या है, अगला कह रहा है बिंदु 8, 0, 8, बताओ 8, 0 इस पर रहा होगा, रहा कि नहीं, ये होगा 8, कितना 0, और ये रेखा वो बोल दिया है, ये रेखा क्या कर दिया है, ये रेखा वो दे चुका है, ठीक है। इसका अगर हम नाम दे दें A और इसका नाम कहते हैं B। कह रहा है क्या, हमको निकालना उस रेखा का ढाल, कौन सा रेखा का ढाल, उस रेखा का ढाल निकालेंगे जो कि कहां से पास करे, मध्य बिंदु से, इस ये दोनों का मध्य बिंदु से, ये दोनों कहां से और कहां से, अति मूल बिंदु से, ये दोनों का मध्य बिंदु और इसका कहां से, मूल बिंदु से। तो पहले तो पता करना पड़ेगा ये दोनों का कि जो मध्य बिंदु है वो क्या है, अरे है कि नहीं, किसका मध्य बिंदु पता करना पड़ेगा, ए बी का, किसका, तो देखो पता करते हैं, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, बताओ क्या होता है x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2, यही नहीं होता है मध्य बिंदु सूत्र, अरे होता है कि नहीं। तो बताओ यहां से इसको कह देंगे हम क्या, x1 और ये क्या हो गया y1, ये हो गया क्या x2 और ये क्या हो गया y2,
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फार्मूला क्या कह रहा था, x1 प्लस x2। देखो वहां से बताओ x1 का वैल्यू कितना है 0 प्लस x2 की वैल्यू कितना 8, अब बटा कितना हो गया 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 प्लस बताओ y1 का वैल्यू कितना -4 प्लस y2 की वैल्यू कितना 0, अब बटा कितना हो गया 2। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये कितना हो गया 8/2, 8 बटा और ये हो गया -4/2। इसको काटेंगे 2 से 2 चौके और 2 से 2 दूना, यानी बिंदु कितना हो गया 4, -2। यानी ये दोनों का जो मध्य बिंदु है, दोनों कौन बिंदु, ये दोनों का जो मध्य बिंदु है वो कुछ यहां पर रहा होगा और जिसका निर्देशांक कितना रहेगा 4, -2। इसको हम कुछ नाम देते हैं C। क्या नाम दे दिए? तो हमको किसका ढाल निकालना है, हमको देखो इस रेखा का ढाल निकालना है। निकालना है कि नहीं? यानी किसका ढाल निकालना है, OC का। किसका ढाल निकालना है, समझ में आ रहा है? किसका ढाल निकालना है, OC का ढाल। OC का, तो यहां से लिखेंगे OC रेखा का ढाल। OC रेखा का ढाल बराबर फार्मूला क्या होता है, ढाल बराबर फार्मूला क्या होता है, जब दो बिंदु दिया होता है तब ढाल बराबर फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अब बटा x2 माइनस x1। मतलब y निर्देशांक में अंतर अब बटा कौन निर्देशांक में अंतर, x निर्देशांक में। कोई दिक्कत यहां तक? तो बता यहां से कि OC कह रहा है तो O में ही क्या हो जाएगा x1 और क्या हो जाएगा y1, और C में क्या हो जाएगा x2 और क्या हो जाएगा y2। होगा कि नहीं? तो फार्मूला क्या कहता है, y2 माइनस y1, y2 माइनस बताओ y2 का वैल्यू कितना -2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, कितना है 0। अब बटा कह रहा है क्या x2 माइनस x1। बताओ x2 का वैल्यू कितना है 4 और माइनस x1 का वैल्यू कितना 0। बताओ कोई परेशानी यहां तक? तो कितना हो गया -2 में से 0 चल गया तो कितना हो गया -2 माइनस कितना, और 4 में से 0 गया तो कितना हो गया 4। तो बताओ यहां से 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, यानी जो ढाल आ गया OC रेखा का ढाल, OC रेखा का ढाल वो कितना है -1/2। इसको सूचित किस करते हैं, m से, -1/2। यही तुमसे पूछा था कि उस रेखा का क्या निकालने के लिए, ढाल निकालने के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी है? तो आज हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। बाकी आगे जो भी क्वेश्चन है उसको बना करके आना, ठीक है? और देखना जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज तक हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं।